गुड मॉर्निंग गाइज। मैं अश्वनी और सबसे पहले आप सबका गवर्नमेंट जॉब 2021 के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके आगे प्रेजेंट कर रहा हूं परसेंटेज। जो परसेंटेज अभी कुछ ही टाइम पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं कोविड के चलते हुए, अभी फिलहाल जो भी एग्जाम चल रहा है उसमें परसेंटेज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट आउट किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, बार बार एग्जाम में घूम फिर कर वही क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें परसेंटेज में ये वो प्रॉब्लम आती है, हमें सोल्व नहीं हो पा रहे क्वेश्चन। तो इसलिए मैं दोस्तों बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट प्लस टाइप्स को लेकर हम आपके बीच में गवर्नमेंट जॉब 2021 के यूट्यूब चैनल पर हाजिर हुए हैं। इसलिए अब आपके आगे सीजीएल, सीपीओ, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ये कोई भी दूर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आज आपके आगे प्रेजेंट कर रहा हूं परसेंटेज को। परसेंटेज में मैं बता देता हूं कि दोस्तों, अगर आप हमारी डेली वीडियो देखते हो, डेली हमसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो दोस्तों, ये मैथ है, इसलिए आप इसको बार बार निकालने की कोशिश करें। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी डाउट क्लास में आकर आप जरूर पूछें, या किसी भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप हमें अपना डाउट क्लास डाल सकते हैं, उसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे डाउट क्लास में। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं दोस्तों लाइव क्लास में आपके कमेंट भी देख रहा हूं कि किस किस बच्चे को क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। मैं अच्छा हूं, गुड मॉर्निंग गाइज, आप भी बहुत अच्छे हैं, सभी ठीक है, ओके। इसलिए मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट प्लस टाइप सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, अभी मैं आपके आगे रिवीजन स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि अभी आपके आगे हरियाणा में एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी के बहुत ज्यादा एग्जाम आपके आगे आने वाले हैं, रेलवे के। इसलिए हम बार बार रिवीजन क्लास लेकर आ रहे हैं आपके बीच में। इसलिए आज का हमारा रिवीजन होगा दोस्तों आपके बीच में आ गया है, आपकी स्क्रीन पर देखो। ठीक है, जो हमारा चैप्टर क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज में मैं दोस्तों बता देता हूं कि जो ये क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनके साथ में लिखा देखो आप, एसएससी जीडी 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी ने ये 2019 में जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को बार बार निकालें और टेस्ट के माध्यम से भी आप हर सैटरडे को अपना टेस्ट भी देकर अपना स्कोर देखें कि आप किस स्कोर पर चल रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों आज की हमारी क्लास मैंने आपको बता दी है कि रिवीजन करवा रहे हैं हम बार बार परसेंटेज को। इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि रुपए 84,000 में खरीदे गए स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, 2 वर्ष इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूं कि 84,000 में कोई स्कूटर का मूल्य है। देखो स्कूटर का मूल्य क्या है, 84,000, और 10% प्रति वर्ष की दर से उसको कम किया जाता है। जो 10% है उसको प्रति वर्ष कम किया जाता है, तो वो कितने साल के लिए कम किया गया है, 2 वर्ष के लिए उसका मूल्य प्रति वर्ष कम होगा। तो इसमें मैं बता देता हूं कि 2 साल के लिए 10% कम किया जा रहा है, तो कितना हो गया 90/100, और कितने साल के लिए गया है, ये 1 साल का हो गया। तो 2 साल के लिए आप क्या करो, इसको 2 बार लिख दो, सिंपल। ठीक है, और इसको अभी सॉल्यूशन निकालो इसका काटने के बाद क्या सॉल्यूशन आता है दोस्तों आपके आगे, 840 है, इसको मल्टीप्लाई करो सीधा 81 से। 81 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 04086, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये किसी ना किसी ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि मैं दोस्तों बता दे रहा हूं कि इसमें 84,000 है, वो क्या है, 84,000 स्कूटर का मूल्य है, और 1 वर्ष के लिए इसमें 10% की कमी हो गई, तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, इसको 2 बार लिखो, 90/100, क्योंकि 10% की कमी की इसलिए मैंने 90 लिखा है। 20% की बोलता तो मैं 80 लिखता, इसलिए 2 वर्ष के लिए कम किया गया है, तो 90/100 इसको छोटा कीजिए, तो काट कर आपका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 68,040 रुपए आपके स्कूटर का मूल्य होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर ए देखना, इसमें दे रखा है, सीधा हमारा आंसर सही निकला है। ठीक है, और ये एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है।
अपनी कॉपी पेन भी साथ रखिए, साथ के साथ आप सॉल्यूशन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको भी इसमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिलेगा, वहां से भी आप इनको निकालें बार बार। यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओनली इनकी संख्या चेंज कर दी जाती है, कॉन्सेप्ट यही रहता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि दोस्तों कॉन्सेप्ट प्लस टाइप्स, हम एक ही कॉन्सेप्ट से आपको पूरा चैप्टर क्लियर करने की सोचते हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन में हमारा बता रखा है कि एक परीक्षा में, कोई परीक्षा है उसमें 53% विद्यार्थी साइंस में फेल हो जाते हैं, विज्ञान विषय में 48% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, ठीक है। 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि साइंस में कितने फेल हुए 53%, और मैथ में कितने हुए 48%, दोनों विषयों में कितने फेल हुए 40%, ठीक है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, ठीक है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, गुड मॉर्निंग गाइज, सभी बढ़िया हो? हाँ जी सभी बढ़िया, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि दोस्तों 53% विद्यार्थी है वो विज्ञान में फेल हो गए, ठीक है। 48% कितने किस में फेल हो गए, गणित में फेल हो गए, ठीक है। 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। इसलिए इसको आप लिखो, ये एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, ये एसएससी का सीपीओ का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसको आप बार बार निकाले, जो भी गाइज एसएससी सीजीएल सीपीओ अब दूर नहीं होगा, क्योंकि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये मैथ है दोस्तों, इसका आप कॉन्सेप्ट सीखते रहें और इसका रिवीजन करें, ठीक है। बोल रहा है कि 53% विद्यार्थी है, ये क्या हो गया, साइंस में फेल है। 48% क्या है, ये मैथ में फेल है। हम ये फेल हैं तो उत्तीर्ण क्या होगा, ठीक है। और 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है, ये तो एक एक विषय का अलग हो गया। इससे माइनस करो 40, ये इसका हो गया, ठीक है। ये क्योंकि जो 53 है ये साइंस का हो गया, 48 ये मैथ का हो गया, दोनों विषयों को मिलाकर 40% और भी फेल है, ठीक है। दोनों विषयों में मिला के 40, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया, सॉल्यूशन करोगे तो ये क्या हो गया, 101 माइनस में 40, तो इसका आंसर क्या होगा 61%। ये क्या हो गया 61% दोस्तों क्या है, फेल हो गए। 61% टोटल फेल हो गए, तो पास कितने हुए, हमें तो पास बताना है ना। तो 100 को आप माइनस करो 61 से, 61 से आप माइनस करते हो तो हमारा आंसर क्या आएगा 39%। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं कि ये क्या बोल रहा है, उसी टाइप से आप इसको पुट आउट करते रहें, क्वेश्चन के हिसाब से चलें, जो क्वेश्चन बोलते हैं वही लिखते रहें, सॉल्यूशन करते रहें, ठीक है। इसका 39% होगा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि 39%, ये हमारा करेक्ट आंसर है, सीजीएल और सीपीओ, ठीक है। ये सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। इसका एक और मैं बता देता हूं कि आप इसको एक टाइप से और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का। वो किस टाइप से निकालोगे आप, कि आपको इसमें, ये तो बिल्कुल मैंने दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताया है, बिल्कुल जो पहली दूसरी पांचवी कक्षा तक बताते हैं उस टाइप से बताया है। एक और मैं बता देता हूं कि इसको आप कैसे निकाल सकते हो। ये कोई क्लास है, ठीक है, और ये दूसरी क्लास है, ये तो मान के चलो मैथ की क्लास है, साइंस की क्लास है, ये चलो मैथ की क्लास है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 53% विद्यार्थी साइंस में फेल हो गए। 53% विद्यार्थी अगर साइंस में फेल हो गए तो पास कितने हुए 47%। 48% जो विद्यार्थी हैं वो किस में फेल हो गए, गणित में फेल हो गए, तो पास कितने हुए, पास आपके कितने हो गए इसमें 52%। और 40% विद्यार्थी है वो क्या हो गया, दोनों विषयों में फेल हो गए, तो पास कितने हुए 60%। यही तो होगा दोनों विषयों का, तो यही तो होगा, बीच का रेशियो यही तो होगा दोस्तों, दोनों विषयों में 60% पास हो गए। अब इसको माइनस करो, माइनस करते हो तो इसका क्या हो जाएगा 8, इसमें से कितना माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 13 आ गया। तो इसको अब आप सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालते हो तो क्या आंसर आता है 13 प्लस में 8 क्या हो गया 21, ठीक है। 21 को आप 60 से माइनस कीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाता है 39%,
ठीक है, मैंने दोनों टाइप्स बता दिए हैं, जिस जिस टाइप से जो जो क्वेश्चन हो सकता है पूरा नॉर्मल से बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं कि दोस्तों आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कॉपी पेन उठाएं और साथ के साथ सॉल्यूशन भी निकालें और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे। ठीक है, इसका आंसर भी 39 आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो और पहली टाइप से भी इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, इसके आगे इसमें क्या बोल रहे हैं कि चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि उस पर कोई खर्च जितना पहले वाला हो, खपत पर जितना प्रतिशत कम किया जाए और आने वाला जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, इसका मैं बता देता हूं कि दोस्तों ये किस किस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी एलडीसी जो कल रखा है 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में। ये जो सीएचएसएल होता है हमारा 10+2 पास पे एसएससी लेती है, इसमें 2010 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख लो, सेम ये का ये क्वेश्चन 3 एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूं जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है किसी भी बुक से या किसी भी क्लास से, आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को सीखें और बार बार उन्हीं को रिवीजन कीजिए। ठीक है, इसका मैं आपका सॉल्यूशन बताता हूं कि सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों। इसका सीधा सा है, अगर आपको मूल्य दिया गया है ओनली और चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, उसके खर्च पर पहले वाला जितना ही हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। कहने का मतलब ये है 20% की वृद्धि हो गई तो आपका सीधा सा एक ट्रिक है, ट्रिक आपको लिखो कॉपी में कि R/100 प्लस में R मल्टीप्लाई 100। इसके माध्यम से आप इसको सीधा पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। R क्या दे रखा है आप इसको 20, 100 प्लस में 20 क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 100 और इसको आप छोटा कीजिए, काटने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये कितना पे हो जाएगा 6 पे और ये क्या हो जाएगा 3 पे। यहां क्या हो जाएगा 50/3। ये छोटा करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 16/2/3। ये आपके ऑप्शन में दिया गया होगा 16/2/3 है। ये ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपके आगे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैं एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका ही रिवीजन आपकी क्लास में डेली करवा रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं तो टाइम खराब हो रहा है, टाइम अभी कम है कोविड में। तो ठीक है, इसके लिए मैं अभी आपके बीच में रिवीजन लेकर आया हूं कि सभी चैप्टर का आपको रिवीजन इसी चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16/2/3। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ गया है, देखो कि रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है, उसकी बचत 30% बढ़ गई और वह 25% बढ़ गया, तो रेणु अपनी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, रेणु की आय में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ये किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी 2019, 2002, 2019 में दोबारा शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा गया है। दोस्तों जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वही मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए आप सभी वीडियो को रेगुलर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम में 2, 3, 4, 5 बार पूछे गए क्वेश्चन है, सेम संख्या भी चेंज नहीं इनकी। ये शिफ्ट 1 में पूछा गया 3 बार, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी पड़ता है इसलिए आप इसको सही से देखें। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। रेणु की टोटल आय कितनी है 100 ही तो होगी। टोटल आय किसी आदमी की टोटल आय कितनी होती है 100 ही होती है। तो अपनी आय में से वो 30% की बचत करती है, तो खर्च कितना किया उसने 70, बचत कितना किया 30 तो होगा। अगर वो 70 खर्च कर देती है तो 30 ही तो बचत हुआ। तो इसके आगे इसमें क्या बोल रहा है कि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है। पहले बचत क्या थी 30 और 30% और बढ़ गई। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है 30 मल्टीप्लाई 30% बढ़ गया तो 130/100। तो इसको आप काट दीजिए, काटने के बाद क्या आ जाएगा 39। ये तो इसका यह हो गया, इसकी बचत 30% बढ़ गई और खर्च भी 25% बढ़ जाता है।
पहले खर्च कितना था 70, अब 25% और बढ़ गया तो खर्च भी 25%, पहले क्या था 70, इसका 25% इसमें ऊपर लिख देता हूं मैं दोस्तों कि जो खर्च है पहले कितना था 70 और 25% और बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 125, और इसको छोटा कीजिए, काटने के बाद ये क्या आ जाता है 25 पंजू 125, 25 चौका 100, ठीक है। और इसको और छोटा कीजिए, काटने के बाद इसमें क्या आ जाता है 350/4। अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहते हो तो और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा आ रहा है कि दोस्तों 87.5, ये इसका काटने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको अब क्या करना है आपको, ये तो क्या हो गया टोटल जो बढ़ोतरी हुई है खर्च में बचत में, दोनों को लिखो तभी तो उसकी प्रतिशत आय निकल पाएगी कि प्रतिशत आय क्या हो गई। तो कितना हो गया 39 प्लस में 87.5 कितना हो जाएगा, ये आप ऐड करोगे तो ये शायद हो जाएगा 126.5, 126.5 हो गया दोस्तों। ये तो क्या हो गया टोटल, और इसमें पूछ रहा है कि तो रेणु की आय है उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब ये थोड़ी ना है, ये आपके आगे है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 100 से अगर ऊपर आता है तो उसकी वो बढ़ोतरी होती है। कोई भी चीज हो अगर 100 से ऊपर आती है तो उसकी इंक्रीज वृद्धि होती है, अगर 100 से नीचे रहता है तो उसकी क्या हो जाती है डिक्रीज, उसकी कमी होती है हर चीज में। तो ये 100 से ऊपर है तो 126 है, इसको 100 से आप कंपैरिजन करोगे 100 माइनस में 126.5 तो कितना हो जाएगा 26.5 है, ये उसकी आय में वृद्धि हो गई। रेणु की आय में 26.5 है, वो उसकी बढ़ोतरी हो गई। आपके उस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी बता रखा है कि 26.5, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी में भी लिखते रहें साथ के साथ, ठीक है दोस्तों। ये बार बार क्वेश्चन निकाले, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा बता देता हूं कि रेणु की आय में 30% की बचत होती है, उसकी बचत 30% को और बढ़ा दिया जाए, बचत को 30% और बढ़ा दिया जाए और खर्च को भी 25% और बढ़ा दिया जाए तो उसकी आय पर क्या प्रतिशत का क्या प्रभाव पड़ा, कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई वृद्धि हुई। तो पहले कितना था 100%, तो क्या हो गया उसका ओवरऑल ही तो आय होगी 100, और 30% की बचत हो गई तो खर्च कितना होगा 70, और 70 तो इसकी बचत हो गई, खर्च कितना हो गया 70, 30% उसकी बचत हो गई तो 30 का भी एक अभी बोल रहा है कि 30 का भी 30% की बढ़ोतरी हो गई। तो ये निकालोगे 30 मल्टीप्लाई 130/100 तो 39 तो ये हो गया, और 25% का खर्च बढ़ गया, पहले कितना था 70, 25% और बढ़ गया खर्च तो 125/100, तो इसको छोटा करते हो तो काटने के बाद क्या हो जाएगा 87.5, इसको टोटल लिखो 87.5 प्लस में 39, इसको आप छोटा लिखते हो तो क्या हो जाएगा ये 126.5। इसको कंपैरिजन करिए 100 से, तो कंपैरिजन करोगे इसकी आय क्या थी टोटल 100, तो उसको कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करने के बाद ये 26.5 की बढ़ोतरी हो गई दोस्तों। अगर 100 से नीचे आता 80%, हमारा दोनों मिलाकर 80% आता है 126.5 की जगह, तो 20% उसकी कमी हो जाती है, आय में 20% उसकी बचत कम हो जाती, इसलिए उसकी बचत क्या हो गई अब 26.5 बढ़ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखो। अगला क्वेश्चन में बता रखा है कि एक विद्यालय में 1800 लड़के 1200 लड़कियां हैं, एक परीक्षा में केवल 32% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होने वाली हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, और किस एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है। ये भी आपके आगे है कि एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लड़के कितने दिए गए हैं 1800, देखो, ठीक है। लड़के तो हो गए 1800 और 32% जो लड़के हैं वो क्या हुए पास, 32% लड़के हैं वो इसमें क्या हुए पास, 32/100। तो इसको काटोगे, काटने के बाद इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई क्या होता है कि 18 दूनी 36, 3 बच गए, 18 3 54 और 3 57, 576 तो लड़के हो गए इस कक्षा में। और क्या बता रखा है कि 50% जो लड़कियां हैं वो भी उत्तीर्ण हो गई, 1200 टोटल थी तो 50% हुई तो 1200 को आप टोटल हो गया, 50% हुई तो 50/100, तो इसको भी छोटा कीजिए, काटने के बाद क्या हो जाएगा ये 600, ठीक है। 600 हो गए। तो इसमें क्या पूछ रखा है अभी,
कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। लड़कियां तो आपके आओगे 6 से, लड़की क्या होगी 576, दोनों का ऐड कर दो, सिंपल। तो दोनों का ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद दोस्तों आ जाता है आपको 1176 आंसर। इन दोनों को आप ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा 1176। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि 1176 टोटल लड़कियां होंगी एक कक्षा में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक स्कूटर की वर्तमान कीमत है, कोई स्कूटर है, उसकी वर्तमान कीमत क्या बताई गई है, 7,290 रुपए है। यदि उसका प्रतिशत 10% मूल्य ह्रास होता है, अगर कमी हो जाती है 10% उसके मूल्य में, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। प्रेजेंट में उसका मूल्य है, कोई स्कूटर है उसका 7,290 रुपए है प्रेजेंट में, और 10% की हर वर्ष की कमी होती जा रही है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। समझ गए। ये किस क्वेश्चन पूछा गया, सीपीओ जुलाई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल 2015 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। इसका क्या बोल रहा है ये, कि जो स्कूटर है, स्कूटर की कीमत क्या है 7,290 रुपए। क्या बता रहा है कि 10% है उसके मूल्य में ह्रास हो गया, कमी हो गई। ठीक है, 10% की कमी हो गई तो क्या हो गया 90। और कितने वर्ष के लिए बोल रहे हैं, ये 3 वर्ष के लिए। क्यूब कीजिए इसको। ठीक है, और इसको आप छोटा करोगे, छोटा करते हो तो ये क्या हो गया 7,290 रुपए। ये कितना हो जाएगा ऊपर 100 को, सिंपल बताऊंगा, बिल्कुल जो बिल्कुल सिंपल बताते हैं वैसे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक है। इसका आ जाता है 9 का क्यूब क्या हो जाता है 729, और 0 तो है। ठीक है, 3 0 इसमें बोल रखी है क्यूब का। ठीक है, ये इसका क्यूब हो गया 90 का। तो आप इसको काटिए, काटने के बाद 3 से तो 3 इसमें कट गया, 729 ये कितना हो गया 10 पर कट गया। ठीक है, कितने पे हो जाएगा ये 10 पर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 मल्टीप्लाई 1000, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10,000। आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 10,000। 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था स्कूटर का 10,000 रुपए, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य था। अभी प्रेजेंट में क्या है 7,290 रुपए है, और 10% की मूल्य की ह्रास हो जाती है, कमी हो जाती है, और 3 वर्ष के पहले उसका मूल्य क्या था 10,000 रुपए था। क्योंकि दोस्तों 10% की ह्रास हो गई तो इसको 90 हो जाएगा, और 3 वर्ष की पूछे है तो क्यूब कर कीजिए, 2 वर्ष का पूछा है तो स्क्वायर कीजिए, 4 की पूछा है तो 4 बार लिखिए इस चीज को। ठीक है, अगर क्यूब और स्क्वायर से ऊपर दोस्तों एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस है कि आपको इससे पूछा जाएगा। अगर सीजीएल सीपीओ इतना कंपटीशन हाई होने के बाद भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको भी जरूर से जरूर एक बार निकाल कर देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहने वाला है कि राहुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपए खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है, राहुल की मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। ये एचएसएससी जो पटवारी 2013 का क्वेश्चन है, जो अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है दोस्तों। हरियाणा का पटवारी, ग्राम सचिव और जो पुलिस है उसका 10 दिन के बाद ही एग्जाम है, इसलिए ये जो हरियाणा में पूछे गए एग्जाम है, हरियाणा के अगर मेरे को कोई भी भाई और बहन देख रहे हैं फिलहाल लाइव, वो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हम हरियाणा पुलिस की भी आपको मैथ लेवल है उसकी भी साथ साथ रिवीजन की तैयारी करवा रहे हैं। ओनली हम ये नहीं बोलते हरियाणा लेवल, हम बच्चे को इस टाइप से बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, आपका फिर कोई भी एग्जाम हो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। आपका कॉन्सेप्ट प्लस टाइप्स अश्वनी आपके साथ में हूं दोस्तों। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपका मैथ आपके टिप्स पर होगा अगर आप डेली वीडियो देखते हो हमारे साथ, अगर डेली कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे हमारी क्लास से। ठीक है दोस्तों, इसका मैं बता देता हूं कि एसएससी पटवारी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसके बाद अभी कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है हरियाणा में, जो पटवारी का एग्जाम नहीं आया है दोस्तों, अभी दिसंबर में एग्जाम है, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को बार बार निकालें। हरियाणा के जो भी स्टूडेंट मेरे को अभी फिलहाल लाइव देख रहे हैं, ठीक है, वो कॉपी में पुट आउट कीजिए, इसको लिखिए और इसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। मैं बता देता हूं कि दोस्तों राहुल अपनी मासिक आय का
राहुल है वो अपनी मासिक आय का 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है। राहुल अपनी मासिक आय का क्या होगा? राहुल की मासिक आय कितनी होगी? क्या हो गया? राहुल की मासिक आय कितनी है? 5100 रुपए और 15% है उसकी बचत करता है। खर्च कितना गया? 85 बाई 100। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली चीजें होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल दोस्तों। इसको 5 से आप काट दीजिए, 5 से काटने के बाद यह कितना हो जाएगा? ये 17 पर काट दीजिए 300, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 6000। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपके आगे दिया गया है कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये 6000 रुपए आपके आगे बता रखे हैं कि जो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी? 6000 रुपए राहुल की मासिक आय रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, बढ़िया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया टाइप्स और एक ही प्रिपरेशन से आप बहुत बढ़िया से कुछ सीख सकते हो, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।